अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत महसूस होती है, और जिन लोगों को इस एक चीज़ के हसूल में कामयाबी हासिल हो जाए, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और वो है लोगों का ट्रस्ट हासिल हो जाना, लोगों का एतमाद हासिल हो जाना। क्या हम लोगों का एतमाद हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आइए उसके बारे में जानते हैं। और इसके लिए बहुत मुफीद कुछ चीज़ें हैं, बहुत हेल्पफुल कुछ चीज़ें हैं, वो आपके सामने पेश करूँगा, जो कि तादाद में 10 हैं। आइए एक एक करके देखते हैं, ये 10 चीज़ें कौन सी हैं जो लोगों का एतमाद हासिल करने में हमारी बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। उनमें पहली चीज़ क्या है? बी कॉम्पिटेंट। आप कॉम्पिटेंट इंसान बने, लायक इंसान बने। कैसे और किस चीज़ के अंदर? नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, बीइंग नॉलेजेबल। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम का नॉलेज हासिल करें। उस काम के बारे में जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो अबहाम हैं, जो मसाइल हैं, ताकि आप उनका अच्छे अंदाज के अंदर जवाब दे सकें। इस वजह से फिर आप कॉम्पिटेंट बनेंगे और लोगों का एतमाद हासिल होगा। ऐसा ही है कि घर का आप कोई पाइप लीक हो रहा हो, आप एक प्लम्बर को कॉल करें और वो फ़ौरन उसको आसानी के साथ ठीक कर दे, क्योंकि उसे उस काम की समझ है, तो वो कॉम्पिटेंट है। हर एक चीज़ में इंसान कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो काम हमारी तरजीह है, हमारी प्रेफ़रेंस है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस एक काम के अंदर कॉम्पिटेंसी हासिल करना, कॉम्पिटेंट बनना, लायक-फ़ाइक बनना हमारी मजबूरी है। दूसरी जो चीज़ हमें करनी है वो क्या है जी? फाइंड कॉमन ग्राउंड। जिस बंदे से और जिन अफराद से हम डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिनकी कुर्बत हम हासिल करना चाहते हैं, जिनका एतमाद हम हासिल करना चाहते हैं, उनके और अपने दरमियान जो चीज़ें मुश्तरक हैं, उनको तलाश करें और उनका इजहार करें, ताकि उनके इल्म में आए भाई ये बंदा और हम जो हैं, ये बंदा और मैं जो हूँ, हम एक दूसरे से फेमिलियर हैं, हम अजनबी नहीं हैं। हमारे दरमियान कई अकदार मुश्तरक हैं। तो ये दूसरी बात है, फाइंड कॉमन ग्राउंड। तीसरी है, ओपन अप टू देम। when you open up to someone about a personal or sensitive detail of your life। देखिए, हम लोगों के सामने ज़रा खुल जाएं, मतलब ये कि हम कुछ ज़ाती बातें लोगों के साथ शेयर करें। अब बज़ाहिर अपने आप को वल्नरेबल बनाना है, लेकिन दर हकीकत किसी की कुर्बत हासिल करने के लिए ये बेपनाह अहमियत का हामिल है। और देखिए, इसके अलावा अगर हम शेयर करेंगे तो वो भी करेंगे, और फिर अगर हम लोग कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के करीब नहीं आने वाले। लेकिन इसमें ज़रा एहतियात का, मैं नहीं कह रहा कि हर एक बात उनसे शेयर कर दें जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ आपको शेयर करनी पड़ेगी ताकि आप उनका एतमाद हासिल कर सकें। चौथी बात क्या है? रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। चौथी बात क्या है? 10 बातों में जो हमें 10 बातें बेपनाह हेल्प करती हैं किसी का एतमाद हासिल करने में। चौथी बात है रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, कि भाई देखें, जहां तक वो आपको आने की इजाजत देते हैं, आप वहां तक बात करें, आप वहां तक जाएं, और उससे आगे किसी सूरत ना जाएं। उस लकीरों को कभी क्रॉस नहीं करें, उस दीवार को कभी नहीं फलांगे कि जो दीवार उन्होंने अपने
अपनी चारदीवारी, अपना यानी हर एक बात के बारे में आप कहाँ तक बात कह सकते हैं उनसे, और हर एक चीज़ के बारे में बाउंड्रीज होती हैं, उन बाउंड्रीज को समझें और उनका एहतराम करें। जी हाँ, मुझे इनकी तरफ से यहाँ तक आने की इजाज़त है, मैं इससे आगे किसी सूरत नहीं जाऊँगा। अगर वो आपको उँगली पकड़ा रहे हैं, उनका बाजू पकड़ने की कोशिश कभी ना करें। अगली जो बात है कि बी ट्रांसपेरेंट। ये क्या हुआ? इन एडिशन टू ओपनिंग अप, गेनिंग somebody's trust involves being transparent about your own mistakes and about your own। देखिए, हमारी जो दिलचस्पियां हैं, हमारी जो अपनी गलतियां हैं, हमें इसके बारे में इनको छुपाएं नहीं उनसे, उनसे अपनी गलतियां नहीं, कुछ मतलब है चंद एक, और अपनी अपने अपनी जो आपकी दिलचस्पियां हैं उनको भी। क्योंकि अगर मैं एक बंदे के साथ एक ख़ास वजह से लगा हुआ हूँ, अगर मैं उस पे पर्दापोशी करता रहूँगा, कल वो बात खुल जानी। तो बात ये है कि आप उनसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहें, शफ़ाफ़ रहें। आप गोया कि चीज़ों पे गैर ज़रूरी तौर पे पर्दा डालने की कोशिश ना करें, अपनी गलतियों पे भी पर्दा डालने की कोशिश ना करें, उनका एतराफ़ करें और अपनी दिलचस्पियों का भी एतराफ़ करें, और इस तरीके से लोग आपको कबूल कर लेंगे। ये हो गई बात, पांचवी बात। छठी है, एक्नॉलेज व्हाट यू डोंट नो। अगर किसी चीज़ का आपको इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं है, हमसे वो पूछते हैं, तो भाई आप उस बात का इतराफ़ कर लें कि मैं इस चीज़ को नहीं समझता। बजाय इसके कि जी हम कहें जी हाँ मैं जानता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, तो फिर वो बात बिल्कुल गलत हो गई। अगली जो बात है, सातवीं बात, रिजर्व जजमेंट। आप उन पे तनकीद ना करें, आप उनके अंदर से ऐब और कीड़े नहीं निकालें। अगर आप निकालेंगे वो भी निकालेंगे, और हम आपके दरमियान बदमज़गी पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बदमज़गी पैदा हो जाएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम तो ट्रस्ट पैदा करना चाहते हैं, हम तो कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। आगे जो आगे जो आठवीं बात है, स्टेबल स्टेबल नॉन वर्बल क्यूज। अब कुछ चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के मुतल्लिक हैं, एक इंसान की बदन बोली के बारे में है। अब मैं यहाँ उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, वो अलग से एक सब्जेक्ट है जिस पे मैंने मुतअद्दिद वीडियोस की हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये अर्ज करूँगा, ऐसे हाथ बांध के ना बैठें, और ऐसे सीधे खड़े हों, सीधे बैठें, और इस तरीके से गोया कि वक्तन फ़वक्तन मुस्करा दें, वक्तन फ़वक्तन आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लें। बाकी बॉडी लैंग्वेज की यहाँ बात हो रही है, मैं उसकी डिटेल में यहाँ पे नहीं जा सकता, फिर सारा जो है वो आगे 10वीं और आखिरी आगे जो नामी बात है, कीप सीक्रेट्स टोल्ड टू यू इन कॉन्फिडेंस। अगर कोई बात वो आप पे एतबार करते हुए आपको बता देते हैं, उसको आप सीक्रेट रखें, उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखें, उसका इजहार या आप वो बता दें या आपके इल्म में आ जाए, दोनों सूरतों में। उन्होंने बताई नहीं, आपके इल्म में आ गई, या उन्होंने खुद बता दी, इन दोनों सूरतों के अंदर उसको आपने पर्दापोशी करनी। 10वीं और आखिरी बात क्या है, इंटरनलाइज दिस बाय इंटरनलाइज दिस की क्वेश्चन, व्हाट वुड आई ट्रस्ट मी। हाँ, 10वीं और आखिरी बात यह है, कलीदी अहमियत की हामिल, सारी बातें बेपनाह अहमियत की हामिल है। और ये चौथी बात क्या है कि भाई क्या मुझे अपनी ज़ात पे एतबार है? अगर मैं अपनी ज़ात पे ट्रस्ट नहीं करता, तो कोई और मेरी ज़ात पे कैसे ट्रस्ट करेगा? तो ये बात हो गई जी, ये 10 बातें हैं। अगर हम किसी की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, अगर हम किसी का एतमाद हासिल करना चाहते हैं, तो ये 10 बातें हमारे लिए बहुत मुफीद, बहुत मददगार साबित होती हैं। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इजाज़त दीजिए।